बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव, जो संहार के देवता माने जाते हैं, एकांत, ध्यान और वैराग्य के प्रतीक थे। वे संसारिक मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते थे। वहीं दूसरी ओर देवी सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री, शिव से अगाध प्रेम करती थीं और उन्होंने स्वयंवर में उन्हें अपना पति चुना। सती का बलिदान एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति के अपमान को सह नहीं पाईं। उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को इसका समाचार मिला, उनका क्रोध विकराल रूप ले बैठा। उन्होंने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और यज्ञ का संहार कर दिया। फिर वे शोक से व्याकुल होकर सती के शव को लेकर समूचे ब्रह्मांड में घूमते रहे। इससे सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को यह आभास था कि वे शिव की अर्धांगिनी हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह शिव को ही पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। जब पार्वती युवती हुई तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। पहले उन्होंने कई वर्षों तक केवल फलों पर जीवन बिताया, फिर सूखे पत्तों पर और अंततः केवल वायु पर निर्भर होकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि समस्त देवता और ऋषि भी चकित रह गए। इधर शिव समाधि में लीन थे। कामदेव को देवताओं ने भेजा कि वह शिव की समाधि तोड़ें ताकि वे पार्वती की ओर ध्यान दें। लेकिन शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। पार्वती फिर भी डरी नहीं, बल्कि उन्होंने और कठोर तप किया। शिव की परीक्षा और पार्वती का समर्पण। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनके सामने जाकर शिव की निंदा करने लगे। पार्वती ने उन्हें आदरपूर्वक टोका और कहा, आप शिव को नहीं जानते। वे तो मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे आराध्य, मेरे जीवन का लक्ष्य। यह सुनकर शिव मुस्कुरा उठे और अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती का प्रेम, समर्पण और तप देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार कर लिया। दिव्य विवाह फिर कैलाश पर संपन्न हुआ, वो अद्भुत विवाह जो सृष्टि के इतिहास का सबसे दिव्य और भव्य विवाह माना गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सारे देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी इस उत्सव में सम्मिलित हुए। मां पार्वती अपने शिव शंकर के साथ समस्त जगत की माता बनी, शक्ति रूपा, करुणा की मूर्ति और सौंदर्य की देवी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भक्ति और प्रेम की शक्ति अमोघ होती है। पार्वती ने वर्षों की तपस्या से शिव को पाया। समर्पण में ही शक्ति है। चाहे दुनिया कितनी भी कठिनाइयां दे, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी झुकते हैं। धैर्य और विश्वास। जब सच्चे प्रेम को परीक्षा दी जाती है, तब वह और भी उज्जवल होकर सामने आता है।